अप्रोच द प्रॉब्लम ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। इन 33 किलो वोल्ट ओवर हेड लाइन, हमारा 33 किलो वोल्ट ओवर हेड लाइन है। तो देखो जो गिवन डाटा रहेगा 33 किलो वोल्ट, वह हमारा लाइन टू लाइन रहेगा। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना रहता है, यह कंडक्टर और अर्थ के बीच में जाते हैं, मतलब कि लाइन टू न्यूट्रल या लाइन टू ग्राउंड फाइंड करते हैं। और जो गिवन डाटा है वो क्या रहेगा, लाइन टू लाइन। हमेशा गिवन डाटा लाइन टू लाइन दिया रहता है। इन 33 किलो वोल्ट ओवर हेड लाइन्स देयर आर 3 यूनिट्स इन अ स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर। 3 यूनिट्स का स्ट्रिंग है इंसुलेटर का। इफ़ द कैपेसिटेंस बिटवीन ईच इंसुलेटर एंड पिन एंड अर्थ इज 11% ऑफ द सेल्फ कैपेसिटेंस। ईच इंसुलेटर एंड पिन एंड अर्थ इज 11% ऑफ द सेल्फ कैपेसिटेंस। डैट मीन्स कि शंट बटा में सेल्फ कैपेसिटेंस का रेशियो दिया हुआ है 0.11। फिर से सुनो, शंट बटा में सेल्फ का रेशियो दिया हुआ है 0.11। ईच इंसुलेटर फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज ओवर 3 इंसुलेटर। तीनों इंसुलेटर के पास जैसे कि V1, V2, V3 का वैल्यू पूछ रहा है। एंड स्ट्रिंग इफिशिएंसी एंड ऑल्सो फाइंड द स्ट्रिंग इफिशिएंसी। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि क्वेश्चंस में क्या क्या छुपा हुआ डाटा है। तो छुपा हुआ डाटा है इन 33 किलो वोल्ट ओवर हेड लाइन देयर आर 3 यूनिट्स इन द स्ट्रिंग। 33 किलो वोल्ट, तो यह जो 33 किलो वोल्ट है बच्चा, यह हमारा गिवन है कैसा वोल्टेज है, LL। और यह टोटल वोल्टेज V1, यह जो V है, V1 नहीं V, यह जो टोटल वोल्टेज है वह गिवन है 33 किलो वोल्ट। लेकिन यह 33 किलो वोल्ट गिवन है बाबू, और यह है कैसा, लाइन टू लाइन वोल्टेज है। और हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं लाइन टू ग्राउंड। कंडक्टर, यह लाइन कंडक्टर है और ग्राउंड के बीच, मतलब कि यह 33 किलो वोल्ट जो लाइन टू ग्राउंड है, इसको लाइन टू न्यूट्रल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डैट मीन्स VL बराबर √3 VP, तो VP बराबर VL/√3। √3 से 33 किलो वोल्ट को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो क्या दिया हुआ है, बिटवीन ईच इंसुलेटर इफ द कैपेसिटेंस बिटवीन ईच इंसुलेटर एंड पिन एंड अर्थ इज 11% ऑफ द सेल्फ कैपेसिटेंस। ठीक है, मतलब कि शंट कैपेसिटेंस के टाइम्स ऑफ क्या है, सेल्फ कैपेसिटेंस। C1 बराबर हमारा क्या था, K × C, यह ध्यान रखिएगा। तो K बराबर क्या हो जाएगा, C1/C। K का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.11। हमेशा K का वैल्यू 1 से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि यह जो कैपेसिटेंस है, यह C को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल्फ कैपेसिटेंस। C क्या होता है, सेल्फ कैपेसिटेंस, यह वैल्यू बड़ा होता है और C1 शंट कैपेसिटेंस का वैल्यू छोटा होता है टेक्निकली। क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होता है, 2 इंसुलेटर है और मेटल पिन है, लेकिन यहाँ पर केवल एयर है। ठीक है, तो एयर और यह पोर्सिलिन मटेरियल में, पोर्सिलिन मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वह ज़्यादा होता है। C बराबर ε0 A/D। ठीक है, और कह सकते हो, देखो यह वाला बड़ा होने का रीज़न क्या है, हम लोग जानते हैं C बराबर ε0 A/D। तो इसका डिस्टेंस क्या होता है, यह इसका डिस्टेंस कम है कि यह मेटल पिन, और यह डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यह डिस्टेंस कम होगा तो C का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब कि रीजन बहुत सारा दे सकते हैं, लेकिन जो सेल्फ कैपेसिटेंस होता है वह हमारा बड़ा होता है, शंट कैपेसिटेंस हमारा छोटा होता है। मतलब कि C1 हमारा, C हमारा छोटा होगा और C क्या होगा, बड़ा होगा। यह C1 हमारा क्या है, सेल्फ, और यह C1 क्या है, शंट, और ये C क्या है, सेल्फ। तो जब यह C बड़ा होगा, यह छोटा होगा, तो K का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 से कम। ठीक है, अगर किन्हीं को यहाँ पर कोई वैल्यू लेने में प्रॉब्लम होता है, यह वाला वैल्यू, तो हमेशा देखिएगा कि कभी भी 11% नहीं होगा, 1 से छोटा ही होगा। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा K का वैल्यू क्या है, शंट बटा में सेल्फ बराबर 0.11 दे दिया गया है। तो हमें V1, V2, V3 का वैल्यू पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो पहला इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पहला ट्रिक, हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1 आएगा। ठीक है, अगर जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है, जो प्रॉब्लम सॉल्व किया और यह वाला डाटा को फुलफिल नहीं करा, मतलब कि तुम कहीं गलत कर दी। ठीक है, और K का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। 2 पॉइंट अगर पकड़ लिए तो इस तरह का क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में तो तुम 2 ऑप्शंस को इसी ट्रिक पे हटा दोगे, V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, ट्रिक पे ही हटा दोगे। ठीक है, 2 ऑप्शंस, केवल 2 में फाइट करना पड़ेगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव इससे सॉल्व करोगे, देखना केवल 2 में ही फाइट करना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा माइंड यूज करते हो तो। ठीक है, तो पहला यह हम फिगर बना लिए, 3 इंसुलेटर, तो 1 2 3
1 2 3, ये हमारा क्या हो जाएगा शंट, शंट मतलब पिन और टावर के बीच में, ठीक है, पिन और टावर के बीच में। सेल्फ मतलब क्या हो जाएगा, पिन टू पिन, मेटल पिन एंड इंसुलेटर। यह हमारा लाइन कंडक्टर है, लोअर मोस्ट V3 V2 V1 माना गया। यहाँ पर A नोड माने, यहाँ B माने, यहाँ C माने, इधर से I3 गया, इधर से स्मॉल I3। यह हमारा शंट करंट है, यह हमारा सेल्फ करंट है, चार्जिंग करंट। फिर उधर से I2 गया, इधर से I2, यह हमारा सेल्फ है, यह हमारा शंट है। फिर इधर से I1 गया, इधर से I1 गया, यह हमारा सेल्फ हो जाएगा, यह हमारा शंट हो जाएगा, ठीक है। एकदम स्ट्रिंग। फार्मूला का यूज ना करे बच्चा, आप प्रोसेस का यूज करें। फार्मूला से भी बन जाएगा स्ट्रिंग इफिशिएंसी, या डायरेक्टली फार्मूला का भी कोशिश करोगे, जो फार्मूला हम लोग जनरेट किए थे वहाँ से भी बन जाएगा। लेकिन अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चंस रहेगा, फार्मूला से बनाने की कोशिश ना करें, आप प्रोसेस को सीखें, क्योंकि प्रोसेस से ही फार्मूला जनरेट होता है। मान लिया जाए फार्मूला भूल गए, या वह फार्मूला 3 इंसुलेटर का है, अगर 4 का दे दिया तब तो प्रोसेस पता रहेगा तब बना लोगे, लेकिन फार्मूला पता रहेगा तो 4 में फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए हमेशा प्रोसेस को देखिए, फार्मूला के चक्कर में मत पड़े। तो पहला हमें क्या करना है, नोड ए पे KCL लगाना है। तो अप्लाई कैसे, पहला देख लो, K का वैल्यू शंट बटा में सेल्फ दे दिए 0.11। हमेशा क्वेश्चंस में K का वैल्यू 1 से कम होगा, ठीक है। अब वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग 33 किलो वोल्ट दिया हुआ है। यह वोल्टेज हमारा लाइन टू लाइन है, क्योंकि गिवन वोल्टेज लाइन टू लाइन होता है, कुछ नहीं मेंशन है तो लाइन टू लाइन है। लेकिन हमें कन्वर्ट किस में करना है, लाइन टू न्यूट्रल में। 33 kV बटा में √3 19.05 किलो वोल्ट लाइन टू न्यूट्रल हम लोग कन्वर्ट कर दी। क्लियर है। अब अप्लाई KCL एट नोड ए। नोड ए पे KCL लगा दो यहाँ पर। तो I2 बराबर I1 प्लस स्मॉल I1 हो गया। अब I1 का वैल्यू देखो, यह C है, यह V1 है, ठीक है। तो यह C है, यह V1 है, यहाँ पर यह C है, यह V2 है। तो I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V2 j ओमेगा C। जे तो सब में है, तो जे को हम लोग हटा भी सकते हैं। अब यह I1 है, I1 बराबर क्या लिखेंगे, V1 j ओमेगा C। अब देखो जो प्रीवियस में हम लोग कंसेप्ट लिए थे, यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर A है, यहाँ पर E है, यहाँ पर E है, अर्थ A से E गया, A से E गया, कॉमन पोटेंशियल दोनों, तो यह V1 है, यह भी V1। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, V1 ओमेगा। तो यहाँ पर एक स्टेप छुपाए हैं, यहाँ पर V1 ओमेगा C1 हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, C1 बराबर क्या होगा बाबू, K इंटू C होगा। यहाँ पर देखो C1 बराबर क्या है, K इंटू C। यहाँ पर V1 ओमेगा C1 लिखेंगे, इस I1 बराबर एकदम प्रीवियस में नेटवर्क का कंसेप्ट। तो ओमेगा C1 हो गया, और C1 बराबर क्या पुट करेंगे, KC। तो V1 क्या हो जाएगा बच्चा, V1 KC हो गया। अब यहाँ से देखो कैंसिल आउट कौन कौन हो रहा है, ओमेगा सी कैंसिल, बच जाएगा क्या, V2 बराबर V1 1 प्लस K, ठीक है। K का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.1, तो 1 प्लस 0.1, तो V2 बराबर V1 1.11। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब अप्लाई KCL एट नोड बी पे KCL लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, I3 बराबर I2 प्लस स्मॉल I2, ठीक है। देखो 3 डिस्क का है तो तुमको 2 बार KCL लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट आ गया ना, I3 तो आ गया, यहाँ पर V3 हमारा आ गया, तो फिर आगे क्या, अगर 4 रहेगा तो यहाँ तक जाना पड़ेगा। मतलब कि जितना डिस्क रहेगा ना, उससे कम एक KCL कम लगाना पड़ेगा। यह 3 है तो 2 KCL लगाना पड़ा, ऊपर से बढ़ते गए A B। अगर 4 रहता तो A B C तक जाते, बाकी कंसेप्ट सभी जगह सेम रहता, केवल डाटा को पुटिंग करना है, ठीक है। तो अब अप्लाई KCL एट नोड बी। तो नोड बी I3 बराबर I2 प्लस डेट I2। तो I3 बराबर I2 प्लस स्मॉल I2। I3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो V3 ओमेगा C I2 V2 ओमेगा C हो गया। अब यह I2, तो देखो यह I2 यहाँ से, यहाँ पर हमारा देखो, यहाँ पर B से ऊपर जाओ E तक, तो V1 V2 मिल गया, और B से यहाँ आओ तो अर्थ, ये भी अर्थ, तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है। तो V1 प्लस V2 K ओमेगा, फिर से यहाँ देख लो, V1 प्लस V2 ओमेगा C1 होगा, ठीक है। लेकिन फिर से C1 बराबर हम लोग क्या पुट करेंगे, KC। तो C1 बराबर जैसे ही पुट किए K इंटू C पुट कर दिए, तो आ गया V1 प्लस V2 ओमेगा KC। अब देखो यहाँ से कैंसिल आउट क्या हो रहा है बच्चा, तो ओमेगा C कैंसिल आउट, बच जाएगा क्या, V3 बराबर V2 प्लस V1 प्लस V2 K। अब यहाँ से
V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यह V2 का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, V1 1.11 1.11 V1 प्लस V1, फिर से V2 का वैल्यू V1 1.11 V1 इंटू K का वैल्यू कितना है 0.11, सारा का वैल्यू पुट कर दिए, अब सबको जोड़ दिए 1.11 V1 2.11 V1 3.22 V2 3.22 V2 V1 हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करो तो V3 बराबर 1.342 V1 आ गया, V3 बराबर 1.342 V1, V2 बराबर आ गया V1 1.11, V1 का वैल्यू यहाँ भी V1 का वैल्यू और V3 का वैल्यू, मतलब कि V2 V1 और V3 तीनों का रिलेशंस आ गया। अब जब तीन V1 है, V2 है, V3 तीन वोल्टेज है, तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए 33 kV, लेकिन हमारा क्या एजम्पशंस है, लाइन टू न्यूट्रल, तो हम क्या करेंगे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 किए, यह V का वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चंस में, तो V का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, V का वैल्यू गिवन है 19.05 kV, तो V1 या V2 का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिए और V3 का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिए, तीनों को जोड़ दिए तो इतना आ गया। अब V का वैल्यू गिवन है 19.05 किलो वोल्ट 3.452 V1, यहाँ से V1 का वैल्यू क्या आ गया 5.52 किलो वोल्ट। ठीक है, इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस करो, देखने से नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखने से नहीं होगा, हम केवल आपको आइडिया बता रहे हैं, उस आइडिया को एनालिसिस आपको और उसको सॉल्व आपको खुद से करना है, मेहनत आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ से V1 आ गया, V1 कितना आ गया 5.52 kV, अब V1 आ गया, V1 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 5.52 kV इंटू डैट, तो V2 का वैल्यू आ गया 1.11 V1 1.11 इंटू 5.52 तो 6.13 किलो वोल्ट। अब V3 का वैल्यू आ जाएगा 1.342 V1, यहाँ से V3 बराबर 1.342 V1, तो 1.342 इंटू V1, तो इसको पुट किए, यह आ गया V3 का वैल्यू 7.4 किलो वोल्ट। अब जैसे ही यह प्रॉब्लम यहाँ तक पहुँच गए तो ज़रा एक बार एनालिसिस कर लो, देखो कि V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3 है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमारा प्रॉब्लम गलत रहेगा, कहीं पर तुम मिस्टेक्स किए हो तभी वो वाला रूल्स फॉलो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखो क्या है, अब हमारा क्या आ गया V3 आ गया बच्चा, V3 कितना है 7.4 किलो वोल्ट 7.4 किलो वोल्ट और V2 हमारा है कितना 6.13 किलो वोल्ट और V1 हमारा कितना है 5.52 किलो वोल्ट। अब देखो, पहले देखो V3 सबसे बड़ा है, कंसेप्ट सही है, V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। अब तीनों को जोड़ोगे तो 19.05 किलो वोल्ट के आसपास आना चाहिए। अगर यहाँ पर भी गलती कर रहे हो, यहाँ पर भी इतना डाटा नहीं आ रहा, तो फिर से तुम गलती कर रहे हो। ठीक है, तो जोड़ लो 7.4 प्लस देखो 19.05 किलो वोल्ट के आसपास आ गया, मतलब कि हमारा अभी तक का प्रोसेस सही है। क्लियर है, अब हमें फाइंड करना है स्ट्रिंग इफिशिएंसी। देखो ध्यान से, स्ट्रिंग इफिशिएंसी तो क्या है, वोल्टेज टोटल वोल्टेज हमारा क्या है V बटा में N इंटू वोल्टेज क्रॉस डिस्क नियरेस्ट टू द लाइन कंडक्टर, तो V कितना है 19.05 बटा में N नंबर ऑफ डिस्क कितना है इंटू V3 कितना है V3 7.4, तो इसको सॉल्व कर दो, इंटू 100 कर दो, चूँकि परसेंटेज में दे रहा है तो इंटू 100 कर लिए बच्चा, तो देखो कितना आ रहा है 19.05 बटा में 3 इंटू 7.4 आ गया 0.8581, मतलब कि 85.81% आपका स्ट्रिंग इफिशिएंसी होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को इसी वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपका काम है, अच्छा जो नोट्स दिए हैं उसमें एक क्वेश्चन 4 डिस्क वाला या 5 डिस्क वाला होगा, उसको सॉल्व करना पहले, जिसको भी डाउट होगा फिर हमें बताना। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को रेड से लिख दिए, पता नहीं चला
तो पढ़ के सुना देते हैं, रेड से थोड़ा विजिबिलिटी प्रॉब्लम होता है। तो ईच लाइन ऑफ अ 3 फेज सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ 3 सिमिलर इंसुलेटर। 3 सिमिलर इंसुलेटर है, 3 सिमिलर इंसुलेटर है 3 फेज सिस्टम्स का सस्पेंडेड बाय। तो पहले तो 3 इंसुलेटर आया तो 3 कैपेसिटर बना दो, 1 2 3। यहाँ पर एक कंडक्टर बना दीजिए, एक शंट, इस तरह से बना दिया गया। ठीक है, अब क्या है, द वोल्टेज अक्रॉस लाइन यूनिट, तो इसको मान लो यह C1 यह लाइन कंडक्टर है, इसको हम लोग P मानते हैं, PQR। यहाँ हमारा V1, यहाँ हमारा V2, यहाँ हमारा V3, यह टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा V। ठीक है, इतना सारा हम लोग डाटा तो इतना मानना ही है। फर्स्ट स्टेप हमारा यही है, अगर इसको कर लिए तो तुम प्रॉब्लम को आधा सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, क्या दिया, द लाइन यूनिट 20, मतलब कि लाइन यूनिट, यह हमारा लाइन यूनिट है, मतलब V3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 किलो वोल्ट। अब क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। हमेशा यहाँ देखिए लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज पूछ रहा है। एंड स्ट्रिंग इफिशिएंसी, एज्यूम दैट द शंट कैपेसिटेंस बिटवीन ईच इंसुलेटर एंड अर्थेड मेटल वर्क एंड टावर टू बी 1/10 ऑफ द कैपेसिटेंस, मतलब कि K का वैल्यू 1/10 क्या था, C1 बराबर हमारा क्या है KC, तो K बराबर क्या हो जाएगा C1/C। तो K का वैल्यू 0.1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, K का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.1। ठीक है, C1 हमारा क्या हो जाएगा शंट, इसको हमेशा इस तरह से लिखा करो, यह क्या हो जाएगा सेल्फ, नहीं तो भूल जाओगे कि कौन सेल्फ है कौन शंट है प्रॉब्लम बनाते समय। ठीक है, एज्यूम दैट द शंट कैपेसिटेंस, वो तो दे दिया टावर कैपेसिटेंस ऑफ द इंसुलेटर, मतलब ये क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज एंड स्ट्रिंग इफिशिएंसी। लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज पूछ रहा है एंड स्ट्रिंग इफिशिएंसी पूछ रहा है। ठीक है, तो यह P है, मान लो करंट डिवाइड कर दो। नेक्स्ट स्टेप हमारा करंट डिवीजन हो जाएगा, I3 इधर से छोटका I3, इधर से I2, इधर से छोटका I2, इधर से I1, इधर से छोटका I1। फिर से 3 डिस्क है, मतलब नंबर ऑफ KCL हमें कितना लगाना पड़ेगा 2। ठीक है, एक कम, तो आ जाते हैं। अब आ जाओ, पहले KCL लगा दो। KCL बाबा से ज़रा मुलाकात कर लो, बाबा रणछोड़ दास छांचर। ठीक है, तो KCL एट पॉइंट, KCL एट नोड या जंक्शंस लिखो या पॉइंट लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, एट पॉइंट P। तो क्या हो जाएगा बच्चा, देखो I2 बराबर I1 प्लस स्मॉल I1, I2 बराबर I1 प्लस स्मॉल I1। क्लियर है, यह हो गया। अब I2 का वैल्यू, I2 कहाँ है यहाँ, तो डायरेक्ट लिखे V2 ओमेगा C I1 V1 ओमेगा C, यह छोटका I1 V1 ओमेगा C1, चूँकि इसका V1 होगा। ठीक है, ओमेगा C1 हम लोग चूँकि जानते हैं C1 बराबर क्या होता है K इंटू C, तो सब्स्टिट्यूट कर दो V2 ओमेगा C, काट दो, मार धार करके सबको जो कटता है, नहीं अभी नहीं काटो। ठीक है, क्या कि C1 का वैल्यू पुट करेंगे तब ना मार धार करेगा। तो V2 ओमेगा C V1 ओमेगा C V1 ओमेगा KC हो गया। अब मारधार एक्शन से भरपूर, चलो मारधार हो गया। अब इसको एक सिंपल लाइन में लिख दो, V2 V1 प्लस V1 K। अब यहाँ से V2 बराबर V1 1 प्लस K। ठीक है, तो V2 बराबर क्या लिख सकते हो, V1 1 प्लस 0.1, तो V2 बराबर क्या दे सकते हो, V1 1.1। यह हमारा आ गया पहला इक्वेशंस। ठीक है, K के टर्म में भी छोड़ सकते हो या फर्स्ट इक्वेशंस भी लिख सकते हो,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कहाँ जाना है, क्यू पे, देख लो। क्यू पे जाना है तो चले जाओ, KCL एट पॉइंट क्यू। तो क्यू पे क्या हो जाएगा बच्चा, I3 बराबर I2 प्लस स्मॉल I2, ठीक है। तो इसका वोल्टेज V1 प्लस V2 पैरेलल पाथ है, ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व कर दो। तो I3 बराबर क्या लिख सकते हैं, V3 ओमेगा सी। I2 बराबर क्या लिख सकते हो, V2 ओमेगा सी। I2 बराबर क्या लिख सकते हो, V1 प्लस V2 ओमेगा C1। और C1 बराबर क्या पुट करेंगे, KC। तो V3 ओमेगा सी, V2 ओमेगा सी, V1 प्लस V2 ओमेगा KC। अब मारधार एक्शन से भरपूर, मारधार एक्शन से भरपूर ओमेगा सी ओमेगा सी ओमेगा सी, ठीक है। बचा क्या, तो मारधार करने के बाद बचा V2 V1 प्लस V2 K, इतना ही बच गया, V1 प्लस V2 K। अब यहाँ से तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, चूँकि वैल्यू पता नहीं है तो V2 का वैल्यू V1 के टर्म में लिख दो 1 प्लस K प्लस V1 है ही, और V2 का वैल्यू फिर से V1 के टर्म में लिख देते हैं, क्या हो जाएगा V1 1 प्लस K, और यह हमारा क्या हो जाएगा K, ठीक है, हो गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। तो V3 V1 के प्लस V1 के प्लस V1 के 1 प्लस K हो जाएगा, देख लो ना, सबको मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो अब इसको और थोड़ा फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज कर दो तो कर दो रे छोटो, धीरे धीरे से दिल को चुराना। V1 के प्लस, सही है ना, देख लेना, V1 के, यहाँ भी V1 के प्लस V1 के स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लो V1 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस 1 के 2 के 3 के 3 के प्लस के स्क्वायर आ गया। तो V3 बराबर हमारा आ गया V1 1 प्लस 3 के प्लस के स्क्वायर आ गया। अब हमको क्वेश्चंस में गिवन क्या है, क्वेश्चंस में भी नहीं गिवन है, भी हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट द लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, भी फाइंड ही करना है, ठीक है। भी बराबर वाट, यही हमें फाइंड करना है, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। लाइन टू क्वेश्चंस में दे दिया है लाइन टू न्यूट्रल, मतलब कि जो आएगा वही रहेगा, जो आंसर हमारा आएगा वही रहेगा। अगर लाइन टू फेज देता तो उसको √3 से मल्टीप्लाई करते तब आता, ठीक है। तो अब V3 का वैल्यू गिवन है 20 किलो वोल्ट, तो 20 किलो वोल्ट गिवन है V3, तो सब्स्टिट्यूट कर दो 20 किलो वोल्ट, तो 20 बराबर V1, K का वैल्यू गिवन है 1 प्लस 3 इंटू कितना है 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर। अब यहाँ से V1 का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा, सॉल्व करना, V1 का वैल्यू आ रहा है 15.2671 किलो वोल्ट। थोड़ा बहुत इधर उधर डाटा होगा, देख लेना, ठीक है। इतना हम सॉल्व किए हैं तो इतना आंसर आ रहा है। अब V1 आ गया, अब V1 का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो V2 आ जाएगा। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा 15.26 इंटू 1.1, तो V2 का वैल्यू आ गया 16.7938 देख लो, तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले। 15.26 इंटू 1.11 16.93, चलो ठीक है 7938। अब हमारा क्या आ जाएगा, अब V का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V1 का वैल्यू 15.26 प्लस V2 का वैल्यू 16.79 प्लस V3 का वैल्यू तो गिवन है 20, तो टोटल वोल्टेज V हमारा आ रहा है
52.609 किलो वोल्ट, यह हमें फाइंड करना है। और देखो प्रोसेस हमारा यह भी हम फाइंड किए, यह लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज है, यह भी लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज है, यह भी लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। तो जो ओवरऑल आया यह हमारा क्या रहेगा, लाइन टू न्यूट्रल ही रहेगा, LN। अगर क्वेश्चंस में दे देता कि लाइन टू लाइन फाइंड करिए तो इसको हमें जैसे कि VL बराबर √3 VP है ना, ठीक है, तो यह VP आ गया, तो VL बराबर √3 इंटू VP से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लाइन टू लाइन आ जाएगा। तो क्वेश्चंस में यही सब माइन्यूट मिस्टेक होता है, ठीक है, जिसको कि ध्यान देना है। क्लियर है। अब तुम अपना ट्रिक लगा लो, देखो V1 बड़ा कि V2 बड़ा कि V3 बड़ा। तो V1 सबसे टॉप पे है, तो V1 सबसे छोटा होना चाहिए, तो 15.26। उसके बाद V2 कितना है, 16 सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, और उसके बाद V3 तो हमारा 20। मतलब कि कंसेप्ट भी हमारा सही है, V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, यह कंसेप्ट सही है। अब स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकाल लो, N बराबर सीधा कर दो 52.609 टोटल 3 इंटू 20, क्योंकि डिस्क नियरेस्ट टू द लाइन कंडक्टर कितना है, 20 वोल्ट है। तो इसको सॉल्व कर लो, 52.609 डिवाइडेड 3 इंटू 20, 87.68, हाँ 87.78 आ रहा है। चलो 86% के आसपास हमारा इसका आंसर आ जाएगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं रहता है बच्चा, केवल डाटा को समझना रहता है। हमेशा के का वैल्यू 1 से छोटा, शंट कैपेसिटेंस सेल्फ कैपेसिटेंस बड़ा होता है, शंट कैपेसिटेंस छोटा होता है। क्यों बड़ा होता है क्यों छोटा देख लो, ठीक है। देखो चूंकि हम लोग C बराबर क्या निकालते हैं, C बराबर ε0 A/D, ठीक है। तो देखो यह मेटल पिन है तो इसका D यही ना होगा, लेकिन इसका D क्या है, यह मेटल पिन और यह मेटल पिन, इसका D इतना बड़ा है तो D इसका ज़्यादा है, तो D इसका ज़्यादा होगा तो C क्या हो जाएगा, कम होगा। इसका D क्या है, कम है, इसका D कम है तो E क्या हो जाएगा, ज़्यादा। मतलब कि यह C1 है और यह C ले रहे हैं, ε0 A/D, इसका D कम है, कंपैरेटिवली डेट D। चलो इसको D1 मान लेते हैं, इसको D2 मान लेते हैं, ठीक है। यह D2 हो गया, यह D1। तो D1 हमारा क्या है, ज़्यादा है, D2 हमारा क्या है, कम है, ठीक है। तो E कम, तो E क्या हो जाएगा, ज़्यादा। मतलब कि C इज ग्रेटर देन C1, मतलब कि सेल्फ इज ग्रेटर देन सन। तो सेल्फ इज ग्रेटर देन सन, तो हम लोग क्या जान रहे हैं, K बराबर C1/C जान रहे हैं। E बड़ा और E छोटा, इससे E छोटा। सपोज दैट कि अगर 10 है तो E 8 है, ठीक है। अगर ये 8 है तो ये 10 है, तो ओवरऑल K का वैल्यू 1 से कम ही ना, ठीक है। तो अगले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे हाउ टू इम्प्रूव स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ाने का क्या प्रोसेस है, कौन से तरीके से स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। इसे आप क्वेश्चन सॉल्व करो, कम से कम 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करो।